हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी एडू हब। आज के क्लास में हम बोर्ड प्लॉट पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। एंड इफ यू आर फॉलोइंग द चैनल, यू नो दैट वी हैव दिस इज द 7th लेक्चर ऑन बोर्ड प्लॉट एंड वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। आज के क्लास में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे और ये तीनों ही क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने कोई भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं किया है। सो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। हम एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए बोर्ड प्लॉट बनाएंगे। आफ्टर दैट आई विल डू अ क्वेश्चन फॉर अ सिंगल या जीरो ऑर्डर सिस्टम एंड देन आई विल बी डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन फेज मार्जिन, गेन मार्जिन। तो लास्ट तक चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करिए। चलिए सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन को देखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन को देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि सेकेंड ऑर्डर का पोल है ओरिजिन पर एस स्क्वायर, राइट। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का सबसे बेसिक तरीका होता है, सबसे पहले हम अपने ट्रांसफर फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आप डायरेक्ट पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं फिर से बता देता हूं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1 प्लस एस टी1, देन यू हैव 1 प्लस एस टी2, 1 प्लस एस टी3 एंड सो ऑन, जितने भी टर्म्स होंगे, राइट। जहां पर हमारी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 1/t, राइट। तो इस क्वेश्चन को, इस ट्रांसफर फंक्शन को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द जीएस की वैल्यू हो जाएगी, मुझे एस के साथ कोफिशिएंट को 1 बनाना है तो पहले तो 400 बाहर ले लो, ठीक है ना। अब अगर मुझे एस के साथ वाले टर्म को 1 बनाना है तो मुझे ऊपर से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लूंगा तो ये 1 प्लस 0.5 एस बन जाएगा। यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में जाइए, एस स्क्वायर को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। एस प्लस 5 में से मुझे 5 कॉमन लेना पड़ेगा तो 1 प्लस एस बाई 5 हो जाएगा, तो 1/5 होता है 0.2, तो यहां 0.2 एस हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म से मेरे को 10 कॉमन लेना पड़ेगा तो ये 1 प्लस 0.1 एस हो जाएगा। और मैंने कॉमन क्या क्या लिया, एक जगह 5 लिया, एक जगह 10 लिया। इज दैट वेरी क्लियर, राइट। नाउ 10 5s are 50, this is 10 5s are 50, 5 8s are 40, this will give you 160। आप समझ में आ रहा है, 50 से 0 कटा, 5 8 से 40, 8 2 से 16, दिस विल गिव यू 16, 1 प्लस 0.5 एस। अब मेरा ट्रांसफर फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये पहला स्टेप होगा। अगर आपने पुराने लेक्चर मिस भी कर दिए तो भी मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर से आपको हर चीज समझ में आ जाए। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे प्रोसीजर यही रहेगा, पहले मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं और फिर मैं आपको एक इजी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। ये मेरा बेसिक ट्रांसफर फंक्शन बन गया जीएस। नाउ दिस इज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगले स्टेप में हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं और उनको असेंडिंग ऑर्डर में निकाल रखते हैं। तो यहां पर कौन कौन सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हैं, ओमेगा 1 की वैल्यू आएगी 1/0.5 जो आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 2 आ जाएगा 1/0.2, ये आ जाएगा 5 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा 3 आ जाएगा 1/0.1, ये आ जाएगा 10 रेडियंस पर सेकेंड। तो मेरे को 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज मिल गई, ठीक। अब हमें आइडेंटिफाई करना है, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो इस एस स्क्वायर के टर्म को देख के ही हमें समझ में आ रहा है दैट दिस इज अ टाइप 2 सिस्टम, राइट। दिस इज अ टाइप 2 सिस्टम। अब टाइप 2 सिस्टम में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जो हमारी इनिशियल स्लोप होती है दैट इज -40 dB पर डिकेड। दिस इज द इनिशियल स्लोप, जस्ट एक्सक्यूज मी, द इनिशियल स्लोप इज -40 dB पर डिकेड। तो इस बोर्ड प्लॉट पर इनिशियल स्लोप होगी -40 dB पर डिकेड। ये चीज भी यहां से क्लियर हो गई। बट क्वेश्चन ये है
कि हम बोर्ड प्लॉट का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से लें। भाई स्टार्टिंग पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। तो टाइप 2 सिस्टम में आप जानते हो आपके पास एक्सिलरेशन एरर कांस्टेंट आता है। आप के की वैल्यू कैसे निकालते हो? फॉर अ टाइप 2 सिस्टम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के। दिस इज हाउ वी प्रोसीड। यस, ठीक है ना? ठीक है। अब अगर आप अपने ट्रांसफर फंक्शन को स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से इस ट्रांसफर फंक्शन को स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करोगे तो आपको k की वैल्यू दिख जाएगी 16। अगर आपको k की वैल्यू 16 दिख गई तो इसका मतलब आपको ओमेगा मिल गया। ओमेगा इज 4 रेडियन पर सेकेंड, राइट। अब हम बोर्ड प्लॉट बनाएंगे कैसे? देखिए, फ्रॉम 4 रेडियन पर सेकेंड इस पॉइंट से a line of slope -40 dB। क्यों -40 dB? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है। 4 रेडियन पर सेकेंड वाले पॉइंट से हम एक -40 dB की लाइन बनाएंगे, इज ड्रॉन। ओके, द पॉइंट दिस लाइन cuts the vertical axis, वो हमारा बोर्ड प्लॉट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? हमारे बोर्ड प्लॉट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? मैं आपको बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं मैग्नीट्यूड बना रहा हूं। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट द मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। ये मान लीजिए मैंने मैग्नीट्यूड इन डीबी, राइट। ये आपका लॉग ओमेगा वाला टर्म है। हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें 4 रेडियन पर सेकेंड वाला या 4 रेडियन वाला पार्ट आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए 4 रेडियन वाला पार्ट आ गया यहां कहीं, ठीक। दिस इज 4। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक लाइन बनानी है, ठीक है ना। उस लाइन का स्लोप कितना रखना है? ये मैंने लाइन बनाई ऐसे, ये मान लीजिए मेरी एक लाइन बन गई। इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप मेरे को रखना है -40 dB पर डिकेड, ठीक है। ये मैंने स्लोप रख दिया। जिस पॉइंट पे इस लाइन ने काटा वर्टिकल एक्सिस को, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यहां से मेरा बोर्ड प्लॉट स्टार्ट होगा। ऐसे ही हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का बोर्ड प्लॉट बनाते हैं। अब मैंने आपको बोला ओमेगा यानी कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। तो 2, 5, 10 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और आपको रूल मालूम है, अगर मुझे पोल मिलता है तो -20 dB फ्रीक्वेंसी गिर जाती है। अगर मेरे को 0 मिलता है तो +20 dB का स्लोप इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमें किन किन पॉइंट्स पर क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले मेरे पास आएगा 2 पे मिल रहा है मेरे को 0, ठीक है ना। मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, 2 पे मुझे मिल रहा है 0, ठीक है। अब मेरी इनिशियल स्लोप कितनी चल रही थी? इनिशियल स्लोप चल रही थी -40 dB। अगर 0 मिला है तो 20 dB का इंक्रीमेंट होगा, तो मेरी स्लोप कितनी हो जाएगी? -20 dB। इसका मतलब मैं -40 की स्लोप स्टार्ट करूंगा। ये कहां तक? -40 की स्लोप कहां तक स्टार्ट करूंगा? 2 तक। जैसे ही मुझे 2 पॉइंट मिलेगा, अब 2 के बाद ये स्लोप मेरी, ये स्लोप जो -40 की थी, अब ये स्लोप हो जाएगी -20 की, ठीक है ना। अच्छा, कब तक रहेगी? 2 के बाद जो मेरी अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो है 5 पे मुझे क्या मिल रहा है? पोल मिल रहा है। मतलब 5 पे मुझे मिल रहा है पोल। तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही थी? यहां पे देखिए मैं -20 पे था, तो -20 पे था, इसमें -20 और जोड़ दूंगा तो -40 dB हो जाएगा। कहां तक? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मेरा 10। तो मान लीजिए 10 है यहां कहीं, 10 है यहां कहीं, ठीक है ना। तो जब तक मैं 10 पे नहीं पहुंचूंगा,
तब तक मेरी स्लोप कैसी रहेगी, मान लीजिए ये पॉइंट 10 है, तो जब तक मैं 10 पे नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरी स्लोप हो जाएगी -20 dB। ये हो गई -20 dB पर डिकेड। कब तक, सॉरी पहले मैं 5 पे पहुंचूंगा, ये मैं पहुंच गया 5 पे, ठीक। 5 के बाद मैं पहुंच रहा हूं 10 पे, 10 भी पोल है, तो कितना होगा, -40 चल रही थी, पोल है तो -20 और ऐड होगा, ये हो जाएगा -60। अब मान लीजिए 10 यहां पे आता है, मैं कितने पे था, -40 पे था, -40 से मैं -20 पे हुआ, 5 से लेकर 10 तक यहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए फिर से समझिए, इनिशियल स्लोप कितने पे स्टार्ट हुई थी, -40 पे, सबसे पहले मेरे को मिला 2 पे स्लोप कितनी हो गई, -20, उसके बाद 2 पे स्लोप हो गई -20, फिर मेरे को मिला 5 पे स्लोप हो गई -40, ठीक। फिर यहां पे मिला मुझे 10, यहां पे मेरी स्लोप हो गई अगेन -40, मान लीजिए ये हो गई मेरी -40, ठीक, ये हो गई मेरी -40 dB पर डिकेड। फिर मुझे मिला 10 पे मेरी स्लोप कितनी हो गई, -60, अब ये स्लोप फिर से गिर के -60 dB पर डिकेड। लॉजिक समझ में आया कैसे मैंने बनाया, राइट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्लॉट द मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। समझ में आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन या टाइप 2 सिस्टम, टाइप 0, टाइप 1, बिल्कुल सिमिलर तरीका है आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाने का। अगर आपको फेज प्लॉट बनाना है तो फेज इज वेरी इजी। फेज कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम S इज इक्वल टू जे ओमेगा कर देते हैं, तो यहां सब जगह जे ओमेगा कर दीजिएगा, तो जी ऑफ जे ओमेगा कितना आ जाएगा बेटा, देख लीजिए, जी ऑफ जे ओमेगा, दिस विल बी, ऊपर है आपका शायद 16, एंड देन यू हैव 1 प्लस 0.5 जे ओमेगा, 1 प्लस 0.5 जे ओमेगा, then you have j omega whole square, and you have 1 plus, I guess, that is 0.2, and then 0.2 j omega, 0.2 j omega, and then you have 1 plus 0.1 j omega। अब आपको यहां पर स्लोप लिखनी है, आई गेस देयर इज अ पावर कट, तो लेट मी जस्ट change this system, just give me a moment। okay, चलो let's proceed। राइट, अब आपको मालूम है जे ओमेगा स्क्वायर आपको -120 डिग्री का फेज देता है, तो हाउ विल यू प्लॉट, दिस इज जी ऑफ जे ओमेगा, इनिशियल आपको -180 डिग्री का मिल गया, देन यू हैव प्लस tan इनवर्स, दिस विल बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस जे ओमेगा बाई 2, ठीक है ना, तो ये आपको ओमेगा बाई 2 दे देगा। ऐसे ही भाई यहां पर 0 था तो मैंने प्लस किया। अब ये सब चीजें हम पिछले 6-7 लेक्चर से करते हुए आ रहे हैं, तो मैं ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अगर आप पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम है ये सब लिखना। दिस इज माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 5, दिस इज माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 10। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ जी जे ओमेगा। जब आप इसको प्लॉट करोगे तो आई हैव द प्लॉट फॉर यू, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक, ठीक है ना। ये मैंने ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज के लिए जी ऑफ जे ओमेगा आपके लिए प्लॉट कर रखा है, आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पुराने क्लासेस में करते थे, फाई की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये सारी चीजें प्लॉट कर देनी है। आई गेस दैट इज प्रीटी क्लियर, यस। तो सेकेंड ऑर्डर फंक्शन का आपको लॉजिक समझ में आ गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑल ऑफ यू। चलिए नाउ लेट्स टेक अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये you have to draw the board plot for the given question।
आई ऑलरेडी हैव द सॉल्यूशन, आई हैव दिस फॉर यू। सबसे पहले आप क्या करते हो, s को j ओमेगा पुट करते हो, आपने s को j ओमेगा पुट कर दिया, दिस इज व्हाट यू गेट। ठीक, इसको देख के आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये सिस्टम कौन सा है, s टू द पावर 0, मतलब टाइप 0 सिस्टम है। दिस इज अ टाइप 0 सिस्टम। अगर टाइप 0 सिस्टम है तो आप k की वैल्यू कैसे निकालते हो, आपको मालूम है 20 log k इज इक्वल टू, यू विल गेट 20, अच्छा मैंने यहां पे लिखा हुआ है, दिस विल गिव यू 20 log 10 टू द पावर 3, दिस इज हियर। यहां से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा 60। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, अगर एक चीज क्लियर है, टाइप 0 सिस्टम है, ये हमने लास्ट क्लास में ही किया था, तो आपको मालूम है कि इनिशियल स्लोप दैट विल बी 0। तो आपका बोर्ड प्लॉट शुरू ऐसे ही होगा, ऐसे, लेकिन ये किस पॉइंट से शुरू होगा, ये इंटरसेप्ट ही टाइप 0 सिस्टम में ऐसे निकाला जाता है। ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको यहां पर एज इट इज कॉपी कर दिया है। तो जो चैनल पर पहली बार आए हो, जस्ट इससे पहले वाला क्लास देख लो एरर कोफिशिएंट्स का, तो आपको पता चल जाएगा कि आप k की वैल्यू से कैसे स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल स्लोप निकालते हो। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। अगेन वेरी सिंपल, एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहां से आ जाएगी 1/0.1, एक आपकी आ जाएगी 1/001, राइट। तो 10 आ जाएगी और 1000 आ जाएगी, दिस विल बी योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ये मैंने कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज निकाल दी। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, प्लॉट करना है। सबसे पहले इनिशियल स्लोप 0 होगी, ये लीजिए इनिशियल स्लोप 0 है। ठीक, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 60 से। क्योंकि मैंने यहां पर इसकी वैल्यू 60 dB निकाल रखी है। ठीक, पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आती है 10। जैसे ही मेरे को पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे मेरे पास था पोल, तो 0 - 20 विल बी -20 dB पर डिकेड। यहां पे आपको -20 dB पर डिकेड की लाइन दिख गई। अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 पे कितना हो जाएगा, -20 दैट विल बी -40 dB पर डिकेड। ये लाइन आपकी आ गई 40 dB पर डिकेड की। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट। वेरी सिंपल, आई होप क्लियर है। अगेन देन यू हैव टू राइट द फेज प्लॉट। आपके पास दोनों ही फ्रीक्वेंसीज नेगेटिव आएंगी, राइट, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज के लिए मैंने j ओमेगा निकाल के आपके लिए प्लॉट कर दिया। तो दिस इज हाउ योर मैग्नीट्यूड फेज प्लॉट विल लुक लाइक। यही काम आप यहां पर भी कर सकते हो। ये वाला चार्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन में बनाया हुआ है, ये वाला चार्ट आप अपने आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही स्केल चेक कर लो कहां से कहां तक वेरी हो रहा है एंड जस्ट प्लॉट दीज पॉइंट्स। ओके, वेरी सिंपल। ये जो चार्ट आपके सामने बना है, इसके करस्पॉन्डिंग आप एक फेस प्लॉट बना सकते हो। सो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट लाइकली आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आ सकते हैं। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं बेटा, ठीक है, बट टाइप मोर और लेस यही रहेगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहां पर एक एस वाला टर्म आ जाए। तो अगर यहां पर एक एस वाला टर्म आ जाएगा ना, तो देखिए अंतर क्या आएगा। जब आपका एस स्क्वायर वाला टर्म था, तब ये कहां से स्टार्ट हो रहा था, इनिशियल लाइन आपकी -40 dB पर डिकेड से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर में एस वाला टर्म आएगा तो -20 dB पर डिकेड से स्टार्ट होगी। और उस केस में ये जो लाइन मैंने ओमेगा स्क्वायर से ड्रॉ की थी, उस केस में हम पोजिशनल एरर कांस्टेंट निकालते हैं जिसकी वैल्यू ओमेगा आती है। पोजिशनल नहीं बल्कि वेलोसिटी एरर कांस्टेंट निकालते हैं, एरर कोफिशिएंट निकालते हैं जिसकी वैल्यू ओमेगा आती है। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, राइट। एक टाइप का क्वेश्चन और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आता है, हालांकि मैं वो क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, बट फिर भी सिंस लास्ट मिनट रिवीजन में आपको ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा, तो मैं वो क्वेश्चन भी यहां पर ऐड कर देता हूं। आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ये आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या किया, इस ट्रांसफर फंक्शन में s इज इक्वल टू j ओमेगा पुट कर दिया। दिस इज व्हाट यू गेट। s इज इक्वल टू j ओमेगा लिखने के बाद आपने ये इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट एंड दिस इज द फेज पार्ट, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द मैग्नीट्यूड एंड द फेज पार्ट। एक बार आपने मैग्नीट्यूड और फेज पार्ट लिख दिया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई गेस
yes, power has resumed, so we can resume. Sorry for the inconvenience. चलिए, तो यहां पर आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया एंड आपने ये फेज वाला पार्ट लिख दिया, राइट। नेक्स्ट आपको निकालना है गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन आप निकालते हो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर, और फेज मार्जिन आप निकालते हो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन वाला लेक्चर देख लो, उसमें भी मैंने ऐसा न्यूमेरिकल करवाया है। तो सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर सिस्टम का फेज -180 डिग्री हो जाता है। तो फेज आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये है आपका फेज। आपने कुछ नहीं करना है, इस फेज को -180 रख देना है। जब आप -180 रखोगे तो ध्यान रखना इस एक्सप्रेशन में आपको एक बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फाइन, इस फॉर्मूले को लगा के जब आप सॉल्व करोगे तब आपको वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा की। ये जो ओमेगा मिला है, दिस इज नथिंग बट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो गेन मार्जिन हमेशा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर निकलता है। तो आपकी जो भी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आई है, उस फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर आप मैग्नीट्यूड निकाल लो। देखिए यहां पर √1 + 0.25 ओमेगा स्क्वायर था। आप कुछ ना करो, ओमेगा को ओमेगा पीसी सब्सटीट्यूट कर दो, जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट गेन वाला पैरामीटर। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस विल गिव यू गेन मार्जिन। क्लियर है? सीधे डेसिबल्स में आपको गेन मार्जिन मिल जाएगा। सेकंड आपको फेज मार्जिन निकालना था, उसके लिए आपको गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी चाहिए। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर सिस्टम का गेन 1 होता है। तो जो आपने मैग्नीट्यूड निकाल रखा है उसको 1 पुट करो, आपको ओमेगा की एक वैल्यू मिल जाएगी, वो वैल्यू होगी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। उस गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर आपको फेज मार्जिन निकालना है। तो ये दिस इज द फॉर्मूला, ऑलरेडी हम कर चुके हैं 180 डिग्री प्लस फेज एट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे फेज निकाल लीजिए, जो भी आंसर आए उसको 180 में ऐड कर दीजिए एंड यू विल गेट द फेज मार्जिन। आई गेस समझ में आ गया है। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज बोर्ड प्लॉट। ओके, आई होप आपको बोर्ड प्लॉट समझ में आ गया होगा। And after this we'll be doing Nyquist criteria. A very special mention to Amit sir. स्क्रीन पर आप जो नोट्स देख रहे हो, these are prepared by one of my very good friends, Amit sir. He's an assistant professor in one of the engineering college. So due credit to him for making these notes, right? And अगर आप कंट्रोल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है और आपको सारे यूनिट्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो केके अस्थि एडू हब, दिस इज द नेम ऑफ द ऐप। यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड्रॉइड एंड ऐप स्टोर से। वहां पर कंट्रोल सिस्टम नोट्स हैं। दो दीज नोट्स आर पेड बट वी हैव पुट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। आप बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर 5 यूनिट के हैंड रिटन नोट्स पा सकते हो विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व। तो इफ यू आर अपियरिंग फॉर योर कंट्रोल सिस्टम एग्जाम in this semester, just check out these notes, right? All the very best, and in the next lecture we'll be doing Nyquist criteria. Till then, stay healthy and stay safe. Thank you.